हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। आज हम कबीरदास जी की साखी का दोहा पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोहा है, पार ब्रह्म के तेज का कैसो है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही भगवान। चलिए अब इसका हम संदर्भ देखते हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत दोहा डॉक्टर मानवेंद्र पाठक द्वारा संपादित प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य के कबीरदास की साखी से अवतरित है। इसके रचयिता भक्तिकाल की निर्गुण धारा की ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। देखिए इसमें जो डॉक्टर मानवेंद्र पाठक और प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य ये लिखा हुआ है, इसे आप चाहे तो अपना अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी किसी और बुक में दिया हुआ है ये दोहा, तो यहाँ पे प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य की जगह आप उस बुक का नाम और डॉक्टर मानवेंद्र पाठक की जगह उसके संपादक का नाम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसंग है, इस साखी में कबीरदास जी ने परम ब्रह्म के तेज के विषय में बताया है। ठीक है, अब चलिए हम व्याख्या की ओर जाते हैं। तो पहले हमारा जो दोहा है वो देखते हैं। पार ब्रह्म के तेज का कैसो है उन्मान, मतलब पार ब्रह्म हो गए परमेश्वर, परमेश्वर के तेज का, कि उनका जो तेज है, उनकी जो महिमा है उसका कैसा है उन्मान, कि उनका जो रूप है, उन्मान मतलब रूप, वो किस प्रकार का है। तो देखिए व्याख्या क्या कहती है कि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति परम ब्रह्म अर्थात ईश्वर के परम तेज की कल्पना करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता, अर्थात परमात्मा के तेज का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यदि कोई उस परमात्मा का वर्णन करता है तो वह शोभा नहीं देता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही भगवान। तो ये है कि जो यदि कोई उस परम ब्रह्म का वर्णन करता है तो वो शोभा नहीं देता, बल्कि परमात्मा को जब साक्षात देखा जाता है तभी उसका ठीक ज्ञान हो सकता है, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार ही उसका प्रमाण रूप है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहना चाह रहे थे कि जो परमात्मा है उनका जो भी रूप है उसका वर्णन सिर्फ देख के नहीं किया जा सकता, मतलब सुन के नहीं किया जा सकता, उनके लिए कल्पना नहीं की जा सकती कि ईश्वर ऐसे दिखते हैं, ऐसे होते हैं। हमें क्या है, जब तक हम उनका साक्षात्कार रूप नहीं देख लेते तब तक उसका हम प्रमाण नहीं दे सकते कि ईश्वर कैसे दिखते हैं। उनकी शोभा कहने से नहीं है, देखने से है। चलिए अब देखते हैं हम भाव सौंदर्य में देखिए, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने परमात्मा के सौंदर्य को अनुपम और अलौकिक बताया है। दूसरा, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ब्रह्म को अवर्णीय और अकथनीय कहा है। देखिए इसमें हमने जो दोहा पढ़ा है उसमें हमने सबसे पहले परमात्मा के सौंदर्य के बारे में जाना, तो वो कैसा है, अनुपम और अलौकिक है, मतलब उसे जाना नहीं जा सकता, उसको देखना पड़ेगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसे सुना नहीं जा सकता। और दूसरा है कि कबीरदास जी ने ब्रह्म को अवर्णीय और अकथनीय कहा है, मतलब जो परमात्मा है उसका ना तो वर्णन किया जा सकता है, ना ही उनके बारे में कुछ भी कल्पना करके कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर के सौंदर्य का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, वह तो एकमात्र दर्शन का विषय है। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है, देखिए दोहे में क्या कहा था कि हम ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकते कि वो कैसे दिखते हैं, वो कितने सुंदर हैं, कैसे हैं, उनका क्या है, सिर्फ दर्शन किया जा सकता है, यह एक दर्शन का विषय है। चलिए अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में देखिए जो कबीरदास जी हैं उन्होंने इस दोहे में जिस रस का प्रयोग किया है, भक्ति रस और शांत रस का प्रयोग किया है। इसमें जिस छंद का प्रयोग किया गया है वो दोहा छंद है, और अलंकार विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। गुण प्रसाद गुण है, भाषा सद्दुकड़ी भाषा है जो कि पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानी जाती है कबीरदास जी की भाषा। शैली है उपदेशात्मक तथा भावात्मक। देखिए इस दोहे में उनके भाव भी जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ उन्होंने लोगों को उपदेश दिया है कि ईश्वर कैसे हैं और उनके बारे में कैसी कल्पना की जा सकती है, उन्हें कैसे देखा जा सकता है। ठीक है, और इसमें जो शब्द शक्ति है वो है लक्षणा। इसी के साथ हमारा जो ये दोहा है ये कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।